डिवाइन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आज का रैंडम रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। कंग्रेचुलेशंस, होस्ट को 1 मिलियन मिंग करेंसी मिला है। बैलेंस 97.55 ट्रिलियन। मिशन 1 फर्स्ट स्पेंडिंग। मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल अमाउंट स्पेंड 0/1 लाख। मिशन रिवॉर्ड डबल रिफंड कार्ड। अंडरवर्ल्ड सोल सप्रेशन लेवल 90। सुबह 8 बजे मैं सिस्टम की आवाज़ से उठा, जो मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। जब से मैं इस पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ, ये सिस्टम मेरे साथ है। मेरा नाम लिन यू है और मुझे यहाँ रीबॉर्न हुए 3 साल हो चुके हैं। शुरू में जब मैंने डिवाइन सिस्टम एक्टिवेट होता देखा और मुझे सेकेंड लाइफ मिली, मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया में एक लग्जूरियस और केयरफ्री लाइफ जीऊंगा। लेकिन फिर इस बेकार सिस्टम ने एक अजीब करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, अंडरवर्ल्ड कॉइन्स और नेदरवर्ल्ड बैंक की पेपर मनी। ये करेंसी ह्यूमन वर्ल्ड में यूज ही नहीं हो सकती। तो क्या ये बेनिफिट सिर्फ मरने के बाद ही काम आएगा? लेकिन मैं दोबारा मरना नहीं चाहता। जैसे ही मैंने सिस्टम पैनल बंद किया, एक नया नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने अपीयर हुआ। 2 लाइंस ब्लड रेड टेक्स्ट की मेरे सामने चमकने लगी। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें हॉरर गेम के 5th इंटरनल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का क्वालिफिकेशन मिला है। गेम स्टार्ट होने का काउंटडाउन 15 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स। मैं शॉक हो गया। ये क्या होला है? मुझे तुरंत फील हो गया कि ये रेड टेक्स्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। सिस्टम के मैसेजेस नेचुरल लगते थे, लेकिन ये टेक्स्ट रफ और लो क्वालिटी फील दे रहा था, जैसे कोई अननोन फोर्स मुझे बुला रही हो। इसमें एक अजीब सी फीलिंग थी, ग्लूमी, कोल्ड, स्ट्रेंज, ब्लडी और एक फेमिलियर डेथ की स्मेल। 16 घंटे बाद मिडनाइट पर मुझे हॉरर गेम में एंटर करना होगा। मैंने खुद को काम किया। रेड टेक्स्ट में लिखा था कि मैं 5th बैच हूँ, मतलब ये हॉरर गेम काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करता है। मुझे पहले इस गेम के बारे में रिसर्च करनी होगी। मैंने बाइडू खोला और हॉरर गेम सर्च किया। जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे मैं शॉक हो गया। हर जगह मिस्टीरियस केसेस हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सब उन प्लेयर्स की वजह से हो रहा है जो हॉरर गेम से वापस आए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नया इन्वेस्टिगेशन सेंटर नंबर 9 इसी हॉरर गेम से डील करने के लिए बनाया गया है। जो लोग चूज होते हैं उन्हें एक ऐसी दुनिया में भेजा जाता है जहां ईवल स्पिरिट्स होते हैं और उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है। अगर कोई रूल्स ब्रेक करे तो उसकी डेथ गोस्ट के हाथ होती है। और हर बार जब कोई इस गेम में एंटर करता है, इस गेम के हर इंस्टेंस में कम से कम आधे लोग मर जाते हैं। लेकिन जो सर्वाइव करते हैं उन्हें गोस्ट्स और स्पेशल आइटम्स को कंट्रोल करने का चांस मिल सकता है। जिंदगी या मौत, सब कुछ तुम्हारी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। ये सब पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा, अगर गेम वर्ल्ड में गोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो शायद रियल वर्ल्ड में भी हो सकते हैं। शायद ये इंटरनल टेस्ट क्वालिफिकेशन मिलना इतना बुरा नहीं है। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि डिवाइन सिस्टम की मिंग करेंसी शायद इसी गेम के लिए प्रेपरेशन है। मैं अभी भी कंप्लीटली श्योर नहीं था, लेकिन एक बात क्लियर थी, मुझे सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो हर अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना होगा। मैंने एक डीप ब्रेथ ली, थोड़ी बेसिक तैयारी की और इंस्टेंस के ओपन होने का वेट करने लगा। टाइम धीरे धीरे गुजर रहा था, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ, जमीन से एक ब्राइट रेड लाइट निकलने लगी। फिर मेरे पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी और मैं नीचे गिर गया। उसी वक्त एक डरावनी आवाज सुनाई दी, वेलकम टू द हॉरर गेम। इस इंस्टेंस का नाम है येलो स्प्रिंग्स इन। मिशन, 2 दिन तक काम करो और सर्वाइव करो। करंट सर्वाइवर्स 6। एक इंस्टेंट में मैं जमीन पर लैंड कर गया। मैंने ऊपर देखा, पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग्स, फटे हुए इन के झंडे, लाल डेमन फेस लैंटर्न्स और जमीन पर सूख चुके खून के दाग। पूरा कोर्टयार्ड खून की स्मेल से भरा हुआ था। एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी था कि हर तरफ डर फील हो रहा था। मेरे आसपास और 5 लोग खड़े थे, सब अलग अलग टाइप के। एक मिडिल एज्ड आदमी सूट में, थोड़ा मोटा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। एक यंग लड़का ब्लॉन्ड बालों के साथ, फ्लैशी कपड़े पहने हुए, बिल्कुल थग टाइप। एक मस्क्यूलर आदमी हुडी में, साइड बर्न्स के साथ, चुप और सीरियस। एक अडल्ट वुमन, एवरेज लुक्स लेकिन काफी बोल्ड ड्रेसिंग में। और एक छोटी सी स्टूडेंट लड़की हेडबैंड पहने हुए डर के मारे कांप रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में सिर्फ डर था। ब्लॉन्ड ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वो साइलेंट साइडबर्न्स वाला आदमी फाइनली बोलता है। शायद वो अपनी एंजाइटी हाइड करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, लगता है इस बार सब लोग मेरे अलावा नए हैं।
थोड़ी देर की साइलेंस के बाद अडल्ट वुमन अपना डर कंट्रोल करके हल्का सा स्माइल करती है और पूछती है, तो तुम पहली बार नहीं आए हो? साइडबर्न्स वाला आदमी सिर हिलाता है। हाँ, मैं 4th बैच इंटरनल टेस्टर हूँ। ये टाइप का इंस्टेंस हर हाफ महीने में होता है। अब तक ये 5वीं बार है। ये सुनकर सबको थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी कई बार सर्वाइव कर चुका है। लेकिन वो आदमी जैसे सबके दिमाग पड़ रहा हो, हल्का सा सिर हिलाता है। ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाओ। मैंने 5 बार सर्वाइव किया है और हर बार नियर डेथ एक्सपीरियंस था। न्यू कमर्स का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है। जैसे ही वो बोला, उसने अपनी हुडी का स्लीव ऊपर किया। उसका हाथ पिच ब्लैक क्रैक से कवर्ड था। देखकर सब हैरान रह गए। देखो सब, ये है सर्वाइवल का प्राइस। इस साइट को देखकर दोनों विमेन अपने माउथ्स कवर कर लेती हैं, ऑलमोस्ट चीख के चीख चिल्लाते हुए। मैं भी एक पल के लिए स्टार्टल्ड हुआ, लेकिन जल्दी से अपना कंपोजर वापस लिया, आगे बढ़ा और बोला, सर, इतनी बार सर्वाइव करना ऑलरेडी इम्प्रेसिव है। क्या आप कुछ एक्सपीरियंस हम न्यू कमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? साइडबर्न्स वाला आदमी अपना स्लीव नीचे करते हुए मेरी तरफ देखता है। मुझे इतना काम देखकर वो एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाता। शायद ये यंग लड़का सर्वाइव कर ले इंस्टेंस। फिर वो अपने आप को संभालता है और कंटिन्यू करता है। हॉरर गेम के घोस्ट्स इनडिस्क्रिमिनेटली किल नहीं करते। एक्सपीरियंस प्लेयर के रूप में मैं 2 पॉइंट्स याद रखने के लिए एडवाइस करता हूँ। 1. हॉरर गेम के घोस्ट्स सिर्फ उन लोगों को मारते हैं जो रूल्स वायलेट करते हैं। 2. बेसिक रूल्स डायरेक्टली प्लेयर्स को कम्युनिकेट किए जाएंगे। साइडबर्न्स वाले आदमी की बातें सुनकर मेरे हाथ भी थोड़ा पसीने से गीले हो गए। ये कल रिसर्च की हुई बातों से बिल्कुल मैच करता है, हाईली क्रेडिबल। लेकिन शायद और भी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सर्वाइव करने के लिए शायद कुछ लोग एक्सप्लॉइट या सैक्रिफाइस होंगे। तभी एक वुडन डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग स्टार्टल्ड होकर उस डायरेक्शन देखते हैं। एक पुराना खुश्क कॉफ फॉलो होता है। एक ओल्ड मैन निकलता है, पास्ट के किसी ज़माने का ड्रेस पहने, ब्लैक सनियत सेंस सूट। उसका चेहरा रिंकल्स और एज स्पॉट्स से भरा, स्किन एशन, पीठ थोड़ी झुकी हुई। उसकी क्लाउडी आइज हम पर स्वीप करती हैं और एक अजीब स्माइल अपीयर होती है। वो बोलता है, सबको वेलकम है येलो स्प्रिंग्स इन में काम करने के लिए। मैं इस इन का मैनेजर हूँ, मिस्ट्रेस की ऑर्डर पर आपको टास्क्स देने के लिए। उसकी ब्रेथ कोल्ड है और आवाज़ कॉफ से भी हॉर्सर है। सिर्फ सुनते ही स्पाइन में चिल्स आते हैं। डीप इनसाइड हम सबको इंस्टिंक्टिवली डर लगता है। हम समझ जाते हैं कि ये ओल्ड मैन एक घोस्ट है। फिर ओल्ड मैन अपना माउथ कवर करके ड्राइली 2 बार कॉफ करता है। शुरू करने से पहले हमारे इन के कुछ रूल्स हैं जो आपको फेमिलियराइज करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये शायद वही बेसिक रूल्स हैं जो साइडबर्न्स वाले ने मेंशन किए, और वो डेडली रूल्स जो हॉरर गेम में वायलेट नहीं किए जा सकते। सब अपना डर कंट्रोल करके ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले, चाहे आपको रिसेप्शन डेस्क असाइन हो या किचन, अपना पूरा एफर्ट काम में लगाओ। अगर आप लेजी हो, मिस्ट्रेस आपको माफ़ नहीं करेगी। इस पॉइंट पर मैंने ओल्ड मैन की क्लाउडी आइज में एक थकान का फ्लैश देखा। ऐसा लगता था कि वो भी मिस्ट्रेस से बहुत डरते हैं, मतलब मिस्ट्रेस मैनेजर से भी ज़्यादा पावरफुल घोस्ट है। दूसरा, इनमें जो आइटम्स हैं वो सब पुराने और इजीली डैमेज हो जाते हैं। अगर आप कुछ तोड़ देते हो तो पूरी प्राइस कॉम्पनसेट करनी होगी। ओल्ड मैन ने डिलिबरेटली कॉम्पनसेट वर्ड को एम्फेसाइज किया, क्लियरली इम्प्लाइंग कुछ खास। तीसरा, गेस्ट से आर्ग्यू मत करना। अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं, मिस्ट्रेस आपको पनिश नहीं करेगी। लेकिन इनमें बहुत हॉट टेम्पर्ड गेस्ट्स आते हैं। अगर उन्हें चांस मिला आपको लेसन सिखाने का, तो मिस्ट्रेस भी कवर नहीं करेगी। ओल्ड मैन अपनी बात खत्म करते ही स्नीयर करता है। ठीक है, किसी को कोई सवाल है? साइडबर्न्स वाला आदमी चुप रहा। हम पांचों में से किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। ओल्ड मैन ने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया और टास्क असाइन करने लगा। तुम बड़े आदमी स्ट्रांग लगते हो, हेल्दी भी लगते हो। किचन जाओ, शेफ के साथ फॉलो करो और वेजिटेबल्स कटिंग का काम संभालो। सबसे पहले उसने मैन विद साइडबर्न्स को चुना। वो सिर हिलाकर अग्री करता है। ओल्ड मैन ने ओपन वुडन डोर की तरफ इशारा किया। एंटर करो और लेफ्ट टर्न लो किचन पहुंचने के लिए। साइडबर्न्स वाला आदमी हमारी तरफ एक ग्लांस डालता है, जैसे कह रहा हो टेक केयर। रुके बिना वो सीधा वुडन डोर से अंदर चला गया। फिर ओल्ड मैन ने अडल्ट वुमेन और यंग मैन की तरफ देखा। तुम दोनों गेस्ट रूम्स क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एंटर करो और राइट टर्न लो, मिसेस जैंग से इक्विपमेंट लो। फिर ओल्ड मैन ने मिडिल एज्ड मैन की तरफ देखा। तुम थोड़े एजुकेटेड लगते हो। डोर से जाओ, सीधा 2nd फ्लोर पर जाकर मैनेजर साइन वाला रूम फाइंड करो और वेट करो, मैं अकाउंटिंग सिखाऊंगा। आखिर में सिर्फ पेटीट गर्ल और मैं बचे, और हम दोनों को नहीं पता था कि कौन सा टास्क असाइन होगा। मैं सोच रहा था तब ओल्ड मैन ने हम दोनों को लंबे समय तक देखा और फिर धीरे धीरे बोला, ये दोनों यंगस्टर्स टेंडर स्किन के हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेन हॉल जाओ एज वेटर्स। ऑर्डर्स लेना और सर्व करना तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं, राइट?
डोर से सीधा मेन हॉल पहुंच जाओ। ओल्ड मैन हमारी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, रिंकल से भरा फेस मैलिस से। मुझे उम्मीद है ये दोनों यंगस्टर्स बिहेव करेंगे और ट्रबल नहीं क्रिएट करेंगे। उसके शब्दों और मिलिशियस स्माइल से मेरे स्पाइन में चिल्स दौड़ गए। पेटीट गर्ल और ज्यादा ट्रेम्बल कर रही थी। अपने आप को काम करते हुए मैंने उस ट्रेम्बलिंग पेटीट गर्ल का हाथ पकड़ा और उसे वुडन डोर की तरफ लीड किया, पासिंग बाय द ओल्ड मैनेजर। लकड़ी के दरवाजे के उस पार एक अंधेरा और टूटा फूटा कॉरिडोर था, जिसके दोनों साइड्स पाइन फायरवुड यानी चीड़ की लकड़ी का ढेर लगा हुआ था। कॉरिडोर से ठंडी हवा चल रही थी और भूतिया हंसी यानी गोस्टली लाफ्टर गूंज रही थी, जिसने उस लड़की को और भी डरा दिया। शायद खुद को तसल्ली देने के लिए वो लड़की जो अब तक खामोश थी, आखिरकार मुझसे बोली, पहले के लिए थैंक्स, मेरा नाम ले है। जैसे ही वो अपना इंट्रो देने वाली थी, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें श्याओ ले बुलाऊंगा। मेरा सरनेम लैम है। तुम मुझे ब्रदर लैम कह सकती हो। वो साइड बर्न्स वाला आदमी और पुराना मैनेजर दोनों ने अपने रियल नेम्स नहीं बताए थे, इसलिए बेटर होगा कि हम भी अपने फुल नेम्स यूज़ ना करें। ले सरनेम वाली लड़की मेरा लॉजिक समझ गई और अपना पीला पड़ा चेहरा हिलाते हुए हाँ कहा। फिर उसने धीरे से कहा, थैंक यू। इसके बाद हम तेज़ी से कॉरिडोर से होते हुए इनके बैकडोर पर पहुंचे। बैकडोर खुला था, जहां से इनके फर्स्ट फ्लोर का पूरा हॉल दिख रहा था। फ्लोर की ग्रीन टाइल्स पर बैकयार्ड की तरह ही खून के गहरे लाल धब्बे पड़े थे और उनमें से मछली जैसी तेज़ बदबू आ रही थी। वहाँ एक सिंपल सा रिसेप्शन डेस्क और लकड़ी की टेबल्स चेयर्स थीं, जिनके पास वाइन के 3 बड़े मटके रखे थे। पूरा हॉल एकदम खाली था। मेरे और श्याओले के अलावा वहाँ कोई नहीं था, यहाँ तक कि कोई दूसरा भूत भी नहीं। अब हमें आगे क्या करना है? श्याओले ने इंस्टिंक्टिवली मुझसे पूछा। श्याओले की कन्फ्यूजन देखकर मैंने बिना हिचकिचाहट के बड़े डिसाइसिव अंदाज में जवाब दिया, अब डरने का टाइम नहीं बचा है। अब से हर एक स्टेप लाइफ और डेथ का चैलेंज है। अब हमें गेस्ट्स के आने का वेट करना होगा। ठीक उसी वक्त दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ ही एक सड़ी हुई प्यूट्रिड बदबू हमारी नाक से टकराई। मैंने ऊपर देखा तो एक बेहद मोटा आदमी नजर आया, जिसका पूरा शरीर सूजा हुआ था और कन खजूरों जैसे भयानक निशानों से भरा था। उसका शरीर मुश्किल से कुछ गंदे चिथड़ों से ढका था। उसके नुकीले दांत उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। उसके गले से अजीब सी गगलिंग साउंड्स आ रही थीं, जिसने श्याओले को इतना डरा दिया कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यहाँ सच में इंसान है। उस भयानक मोटे भूत के पेट से एक हैरान करने वाली डीप और स्कैरी आवाज़ निकली। साथ ही उसके खुले मुंह से चिपचिपी लार टपकने लगी, जैसे उसने कोई बहुत ही डिलिशियस चीज़ देख ली हो। उसे देखकर मुझे अचानक मिस्ट्रेस और पुराने मैनेजर की बातें याद आईं। मैं तुरंत आगे बढ़ा और ज़बरदस्ती स्माइल लाते हुए कहा, वेलकम, प्लीज़ अंदर आइए ऑनर्ड गेस्ट। बोलते वक्त मैं उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था। श्योर इनफ उस मोटे भूत के चेहरे पर साफ डिसअपॉइंटमेंट दिखी। ओह, ये तो सिर्फ एक वेटर है। अगर तुम नहीं बोलते तो मुझे लगा कि ये इन सेल्फ सर्विस इंग्रेडिएंट्स यानी खाना प्रोवाइड कर रहा है। इतना कहकर वो इनके अंदर चला गया। मेरे पसीने छूट रहे थे। ये वाकई एक हॉरर गेम है, जहां हर कदम पर मर्डरस इंटेंशंस छुपे हैं। वो मोटा भूत एक टेबल के पास गया और धीरे से बैठ गया। उस मांस के पहाड़ के वजन से वो छोटी सी कुर्सी जोर से चरमराई, जिसने श्याओले और मुझे डरा दिया। खुशकिस्मती से उसने कुर्सी नहीं तोड़ी। अगर वो टूट जाती तो पता नहीं हमें उसका जिम्मेदार ठहराया जाता या नहीं। जब मैं मन ही मन रिलीफ महसूस कर रहा था, तभी अचानक उस मोटे भूत ने टेबल पर 2 सिक्के फेंके और ठंडे लहजे में कहा, मेरे लिए एक पॉट गर्म पानी और एक सेट बोल्स और चॉपस्टिक्स लाओ। मैं तुरंत झुककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी सर। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैं टेबल पर रखे उन 2 सिक्कों पर नज़र डालना नहीं भूला। अगर मेरी समझ सही थी तो ये बिल्कुल वही कॉइन्स थे जो सिस्टम में होते हैं। मैं हॉल के उस कोने में गया जहां चूल्हे पर उबलते पानी की केतली रखी थी। श्याओले मेरे पीछे पीछे आई। आखिरकार देरी करना या कस्टमर को इग्नोर करना हमारी जान पर भारी पड़ सकता था। काली चायदानियाँ और बर्तन अलग अलग शेल्फ्स पर रखे थे। अजीब बात यह थी कि चाहे वो केतली हो या बर्तन, उन पर बने पैटर्न्स बिल्कुल इंसानी चेहरों जैसे दिख रहे थे। श्याओले उबलती हुई केतली उठाने में मेरी मदद करने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। केतली भारी है, मुझे करने दो। गेस्ट को नाराज़ करने से अच्छा है कि हम केयरफुल रहें, मैंने डर के साथ कहा। हम दोनों इसका अंजाम नहीं झेल पाएंगे। फिर मैंने केतली उठाई, पर अचानक मुझे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। दर्द हो रहा है, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। उबलता हुआ पानी अचानक केतली के साइड में बने इंसानी चेहरे से बाहर निकलने लगा। आह, ये गर्म है। उबलता पानी मेरे हाथ पर गिर गया। मैं घबरा गया और मेरे हाथ से टी पॉट छूट गया। एक जोरदार आवाज़ के साथ वो सिरामिक टी पॉट ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। श्याओले पैनिक हो गई और जल्दी से बोली, ब्रदर लैम, आपने टी पॉट तोड़ दिया। शायद हमें इसे छुपा देना चाहिए, आखिर किसी ने देखा नहीं है।
मैंने श्याओले की तरफ देखा। मुझे उस लड़की के लिए थोड़ा शुक्रगुजार फील हो रहा था। हालांकि मैं अच्छे से जानता था कि इसे छुपाना कोई सल्यूशन नहीं है। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। पुराने मैनेजर की सूखी खांसी सुनाई दी। नौजवान, इनएक्सपीरियंस्ड हो, अभी काम शुरू किया और टीपॉट तोड़ दिया। तुम्हें पता है ये टीपॉट 50 कॉपर कॉइन्स का है। तुमने अभी काम शुरू किया है, पक्का तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे में इस टीपॉट की कीमत चुकाने के लिए अपने राइट हैंड का यूज़ करो। बोलते बोलते उसने अपने मुर्गे जैसे दुबले पतले हाथ से मेरा राइट हैंड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि बस एक अगले ही सेकंड में वो मेरा दायां हाथ उखाड़ देगा। उसी वक्त मैंने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ बुद्धे हरामी। किसने कहा कि मैं पे नहीं कर सकता? साथ ही साथ मैं अपने अंदर ही अंदर चीखा, सिस्टम, मेरे लिए 50,000 युआन एक्सचेंज करो, कॉपर कॉइन्स की शक्ल में। तुरंत बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा। 50,000 युआन एक्सचेंज हो गए। बचा हुआ बैलेंस 97 करोड़ 54,99,915 करोड़ 10,000। जैसे ही बुद्धे मैनेजर का हाथ मेरे हाथ को छूने वाला था, सिस्टम से एक्सचेंज किए गए कॉपर कॉइन्स अचानक मेरी हथेली में आ गए। बुद्धे मैनेजर ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उस भूत को अचानक एहसास हुआ। उस घोस्ट मैनेजर ने महसूस किया कि मेरे शरीर से एक एकदम प्योर यिन एनर्जी निकल रही है। ये यिन एनर्जी उसकी अपनी एनर्जी से भी ज़्यादा खतरनाक थी, और यहाँ तक कि मिस्ट्रेस की यिन एनर्जी से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। उसी पल मुझे अपनी हथेली में एक ठंडक महसूस हुई। नीचे देखा तो कॉपर कॉइन्स की 5 लड़ियाँ थीं। हर लड़ी में 1,000 युआन थे, जो बड़े सलीके से मेरी हथेली पर रखे थे। घोस्ट मैनेजर के चेहरे पर वो शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने एक लड़ी निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। ये लो, 1,000 युआन। क्या इतना कॉम्पनसेशन काफ़ी है? घोस्ट मैनेजर ने अपनी तरफ उड़ती हुई उस चमकचमाती कॉइन्स की लड़ी को देखा और ठूक गटक गया। ऐसा नहीं था कि वो लालची था, बल्कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इसे लेने की। कोई मजाक नहीं, ये एक लड़ी उसकी 1,000 जिंदगियों के बराबर थी। अगर ये लड़का अभी उसे मारने के लिए 1,000 युआन खर्च करने को तैयार हो जाए तो कोई ना कोई तो पक्का ये काम कर देगा। सच तो ये है कि अगर ये लड़का थोड़ा और पैसा बढ़ा दे तो मिस्ट्रेस से भी ये काम करवाना नामुमकिन नहीं था। फिर भी उसने सिर्फ 5 लड़ियां निकाली थीं, जो साबित करता था कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। पास खड़ी शाओले ये सब देखकर दंग रह गई। ब्रदर नैम, आपने तो सच में एक भूत को डरा दिया। जबकि शाओले अभी भी शॉक में थी, मैंने वापस घोस्ट मैनेजर की तरफ देखा और उसके चेहरे को ऑब्जर्व किया, जहां डर और लालच दोनों साफ दिख रहे थे। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो भूतों को भी डर लग सकता है। सिर्फ 50,000 युआन ने इस बुद्धे को इतना डरा दिया। उसी पल मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा गोल्डन फिंगर मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। शुरू में मैं परेशान था कि अगर ये भूत पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या बगावत कर देंगे तो क्या होगा, पर अब इस घोस्ट मैनेजर के रिएक्शन से मैंने एक बात कंफर्म कर ली थी। इस हॉरर गेम के अंदर भूत भी फितरती तौर पर उस बंदे की इज्जत और डर करते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो। और तो और गेम के रूल्स की वजह से शायद वो मुझे मार भी नहीं सकता था। ये कंफर्म होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया। मैं नीचे झुका, जमीन से कॉइन्स की लड़ी उठाई और उसे घोस्ट मैनेजर के हाथ में ठूंस दी। मैंने कहा, रख लो इसे, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तुम मैनेजर हो, क्या तुम्हें हिसाब किताब में सबसे एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुनकर घोस्ट मैनेजर सिर्फ एक फीकी मुस्कुराहट ही दे सका। वो कहना चाहता था कि उसने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। लेकिन आप मुझे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। घोस्ट मैनेजर हिचकिचाते हुए बोला। चेंज की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया और तुरंत अपना मिशन बोर्ड खोलकर चेक करने लगा। मिशन लिस्ट में टीपॉट के लिए नुकसान की भरपाई वाला आइटम सच में एक एक्सपेंडिचर यानी खर्च की तरह काउंट हो रहा था। उसी वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। सिस्टम ने इस पोर्सलेन टीपॉट की असली कीमत 100 रुपये फिक्स की है। सिस्टम के रूल्स के मुताबिक आप असली कीमत का मैक्सिमम 100 गुना ही खर्च कर सकते हैं। 100 गुना से ज्यादा की कोई भी रकम एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगी। मिशन कंप्लीट, डबल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने समझते हुए सिर हिलाया। अब मुझे समझ आ गया था कि टीपॉट का हर जाना भरना एक्सपेंडिचर में आता है और उसकी 100 गुना की लिमिट है, जो बहुत बढ़िया था। मैंने घोस्ट मैनेजर की तरफ देखा, कैजुअली एक प्लेट उठाई और पूछा, इस प्लेट की कीमत कितनी है? मेरे अचानक पूछे गए सवाल से मैनेजर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने एक उंगली उठाई, यानी 100 रुपये का इशारा किया। इससे पहले कि घोस्ट मैनेजर कुछ समझ पाता, मैंने तुरंत टेबल की सारी प्लेटें उठाई और उन्हें जमीन पर छोड़ दिया। पोर्सलेन के टूटने की आवाज गूंज उठी। सारे टुकड़े फर्श पर बिखर गए और उन दरारों से काली ची एनर्जी निकलने लगी।
शाओले से लेकर घोस्ट मैनेजर तक सब हैरान रह गए। फिर मैंने बची हुई 4 कॉइन्स की लड़ियां मैनेजर के हाथ में ठूस दी। मैनेजर, इसे मेरा हर्जाना समझ लो। जो भी बच जाए उसे येलो स्प्रिंग्स इन में सबसे मेरी जान पहचान की दावत समझ लेना। मेरी बात सुनकर घोस्ट मैनेजर तो जैसे एहसान तले दब गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि भले ही मेरी आइडेंटिटी या मकसद कुछ भी हो, ये उसके लिए ऊपर वाले का भेजा हुआ एक सुनहरा मौका है। आपका दोस्त बनना सर, इस नाचीज बुद्धि की इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको कोई भी तकलीफ हुई तो मैं पक्का अपनी जान लगा दूंगा मदद करने में। घोस्ट मैनेजर ने पूरी ईमानदारी से कहा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, तो पैसों को अंदर रखो। फिर मैंने टेबल पर बची हुई प्लेटों को देखा। मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही मैं बची हुई प्लेटों का इंतजाम करने वाला था, मिस्ट्रेस की ठंडी आवाज़ गूंजी। प्यारे मेहमान, प्लीज़ रुक जाइए। हर चीज़ रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपने और आइटम्स तोड़े तो हम अपना बिजनेस आगे नहीं चला पाएंगे। ये आवाज़ अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उसके शब्दों में थोड़ी नेगोशिएशन यानी समझौते की झलक थी। मिस्ट्रेस की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी निराशा हुई। पैसा फूकने का मेरा प्लान फेल हो गया था। मिस्ट्रेस येलो स्प्रिंग्स इनकी मालकिन थी और जब उसने खुद बोल दिया था तो मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी ही थी। थोड़े अफसोस के साथ मैंने येलो स्प्रिंग्स इन में चारों तरफ नज़र घुमाई और मेरी नज़र वहीं बैठे उस मोटे भूत पर जाकर रुकी। मैंने तुरंत टीपॉट उठाया और उसके पास गया। डियर गेस्ट, आपको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने टीपॉट को थोड़ा ज़ोर से केबल पर रखा और उम्मीद भरी नज़रों से उस मोटे भूत को देखने लगा। मुझे लगा अगर वो थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाएगा तो मैं तुरंत हर्जाना यानी कॉम्पेंसेशन निकालकर उसे दे दूंगा। पर हैरानी की बात ये थी कि उस भयानक दिखने वाले भूत के गोल मटोल चेहरे पर एक मासूम सी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ये रवैया देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मेरे पास खड़ी शाओले और वो घोस्ट मैनेजर तो हैरानी के मारे एकदम चुप हो गए। क्या अंडरवर्ल्ड में भी सारे मोटे लोग इतने कूल और इजी गोइंग होते हैं? खैर, भले ही वो कितना भी सीधा हो, मैं उसे क्वेस्ट्स फार्म करने का मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। मैंने थोड़ा माफ़ी मांगते हुए कहा, आखिरकार आपको इतना इंतज़ार करवाना मेरी गलती थी। तो ऐसा करते हैं, आज का ये खाना मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट है। मेरी बात सुनकर वो मोटा भूत थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर उसने मना नहीं किया। वेल, थैंक यू सर। एक कहावत है ना, जिसका नमक खाओ उसकी बुराई नहीं करते। वो मोटा भूत अनजाने में ही मुझसे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करने लगा था। मैंने दीवार पर लगी प्राइस लिस्ट पर नज़र डाली। सबसे महंगा डिश येलो स्प्रिंग्स नरिशिंग सूप सिर्फ 100 वेन का था। मैं सोचने लगा कि इस न्यूबी लेवल में पैसों की परचेजिंग पावर कितनी कम है। फिर मैंने बड़े दिल से इशारा करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, शर्म मत कीजिए। वो मोटा भूत फिर थोड़ा हिचकिचाया। तो क्या मेन्यू की हर डिश का एक एक पोर्शन मिल सकता है? जैसे ही उसने ये बोला, मैंने उसकी तरफ देखा। श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी वक्त घोस्ट मैनेजर भी लपक कर मेरे पास आया और मक्खन लगाने लगा। सारी डिशेस का एक एक पोर्शन? क्या मैं किचन में बता दूं सर? इस बूढ़े भूत के लालची चेहरे को देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने मोटे भूत को देखा और अपना सर हिलाया। इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दो, भला ऐसे कौन ऑर्डर करता है? वो मोटा भूत थोड़ा निराश हो गया और फीकी स्माइल देते हुए बोला, सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी बात ने उन दोनों भूतों को हिलाकर रख दिया। 30 वेन से कम वाली सारी डिशेस रहने दो, पर 30 वेन से ऊपर वाली जितनी भी डिशेस हैं उनके 2-2 पोर्शंस ले आओ। मेरे इतना बोलते ही मोटे भूत का मुंह खुशी के मारे खुला का खुला रह गया। घोस्ट मैनेजर भी हिसाब लगाते हुए खुशी से झूम उठा। टोटल हुआ 830 वेन। हम थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे पहले कि मैनेजर अपनी बात पूरी करता, मैंने बड़े स्टाइल से हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, डिस्काउंट के साथ इसे राउंड फिगर 1000 वेन कर दो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, वहां मौजूद हर कोई एकदम सन यानी साइलेंट हो गया। मैंने अपनी थोड़ी सहलाई और सोचा कि अब तक 60,000 खर्च हो चुके हैं, पर अभी भी थोड़ा पीछे हूँ। शाओले मेरे पास खड़ी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी थॉटफुल शक्ल देखकर वो बोली, ब्रदर लंग। उसका आवाज़ सुनते ही मेरे दिमाग में एक नया प्लान चमका। मैंने अचानक मुड़कर शाओले के कंधे पकड़े और एक्साइटमेंट में कहा, शाओले, तुम एकदम सही टाइम पर आई हो। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। 1 घंटे बाद शाओले इनके एंट्रेंस पर एकदम भौचक्की खड़ी थी और उसके पास एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आज सब कुछ फ्री है। अब येलो स्प्रिंग्स इन में भीड़ लग चुकी थी। हर तरह के अजीब भूत वहां मौजूद थे। किसी का सर गायब था तो किसी की जीभ लटक रही थी, किसी के नीले हरे चेहरे थे तो किसी के कानों से काला धुआं निकल रहा था। पर चाहे वो कैसे भी भूत हों, सब के सब मेरी ही तारीफें कर रहे थे।
इनमें होने वाली उन गूंजती हुई बातों पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और भूतों दैत्यों के उस शोर के बीच शांति से बैठा रहा। कभी कभी मैं शाओले को देखकर स्माइल कर देता, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाती। वो सोच रही थी, क्या ब्रदर लंग सच में नए हैं? जैसे ही मैंने काउंटर पर कॉपर कॉइन्स की एक के बाद एक लड़ियां रखी, आखिरकार सिस्टम का नोटिफिकेशन बज उठा। बधाई हो होस्ट, आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट टाइम स्पेंडिंग रिवॉर्ड, एक डबल पॉइंट्स रिबेट कार्ड, 10 बोतलें 9 डार्कनेस सोल सबड्यूइंग वाइन भेज दी गई हैं। उसी वक्त मैंने एक्साइटमेंट में मुट्ठी भींच ली। फाइनली खत्म हुआ। तुरंत बाद मेरे दिमाग में सिस्टम इंटरफेस पर एक नया आइटम दिखा। मैंने बड़े इंतजार के बाद उस वाइन बॉटल के आइकन को देखा, 9 डार्कनेस सोल सबड्यूइंग वाइन। इसे पीने के बाद सोल और स्पिरिट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और भूतों प्रेतों से लड़ने का लेवल भी अप हो जाएगा। मैक्सिमम 3 बोतलें पी जा सकती हैं, उससे ज्यादा का कोई असर नहीं होगा। जैसे ही मैंने सोचा, मेरे हाथ में एक सफेद और नीले रंग की पोर्सलिन बोतल आ गई जिस पर आइस क्रैक पैटर्न्स बने थे और वो छूने में एकदम ठंडी थी। बोतल खोलते ही एक जबरदस्त खुशबू मेरी नाक से टकराई। एक कड़क वाइन की महक चारों तरफ फैल गई। जैसे ही उन्होंने ये खुशबू सूंघी, इनके सारे भूत और मॉन्स्टर्स एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। उन सबको समझ आ गया था कि मेरे हाथ में कोई बहुत ही रेयर और पावरफुल चीज़ है, पर किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं हुई। छीनना तो दूर की बात थी। पहले तो वो हॉरर गेम के रूल से बंधे थे और ऊपर से मेरा ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर देखकर उन भूत प्रेतों की हिम्मत और भी टूट गई थी। मैंने भी उनकी नज़रें नोटिस की, स्माइल किया और खड़ा हो गया। मैं आप सबको एक टोस्ट देना चाहता हूँ। इतना कहकर मैंने वाइन की बोतल उठाई और एक ही सांस में पूरी पी गया। तुरंत बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने पूरे शरीर में ठंडी और शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहाव या स्ट्रीम महसूस हुआ। एक बार पूरे बॉडी में घूमने के बाद मेरी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। अब मुझे भूत भी एकदम साफ नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि मैं उनके शरीर में बहने वाली यिन एनर्जी को भी धुंधला सा देख पा रहा था। पहली बार 9 डार्कनेस सोल सबड्यूइंग वाइन पीने पर स्पिरिट +10, स्पिरिट पावर +100। होस्ट को पहली बार स्पिरिट मिली है। एट्रीब्यूट पैनल अनलॉक हो गया है। करंट लेवल गोस्ट एनकाउंटर फर्स्ट स्टेज, स्पिरिट 10, स्पिरिट पावर 100। जब स्पिरिट पावर 500 और स्पिरिट 50 तक पहुंचेगी तो आप गोस्ट एनकाउंटर सेकंड स्टेज पर अपग्रेड हो जाएंगे। एट्रीब्यूट पैनल देखकर मेरी आंखें फिर से चमक उठी। सिर्फ एक बोतल वाइन पीने से स्पिरिट अनलॉक हो गई और मैं गोस्ट एनकाउंटर फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया। ये 9 डार्कनेस सोल सबड्यूइंग वाइन सच में कमाल की चीज़ थी। अफसोस की बात बस ये थी कि मैं सिर्फ 3 ही बोतलें पी सकता था। तुरंत बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा, न्यू मिशन अनलॉक्ड। मिशन 2, पानी की तरह पैसा बहाओ, स्पेंड मनी लाइक वाटर। स्टेटस इनकम्प्लीट। मिशन कंटेंट, बस 30,000 युआन से ज़्यादा की रकम खर्च करनी है। मिशन रिवॉर्ड, गोस्ट एनकाउंटर कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट वर्जन और अगले 5 चैप्टर्स। नया मिशन देखकर मुझे लगा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, पर इस हॉरर गेम में सिर्फ अपनी खुद की ताकत ही असली सिक्योरिटी देती है। मुझे जल्दी से इस दूसरे मिशन को पूरा करने का कोई रास्ता सोचना था। मैंने मिशन 2 का रिवॉर्ड देखा, गोस्ट एनकाउंटर कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट वर्जन, और मेरा लालच बढ़ गया। पर फिलहाल मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिख रहा था जहां मैं एक साथ 30,000 युआन उड़ा सकूं। भले ही ये भूत मेरे हाथ की वाइन से निकलने वाली शुद्ध यिन एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे, पर किसी के मन में भी इसे छीनने का ख्याल नहीं आया। इसका कारण सिर्फ मेरा नोबल स्टेटस नहीं था, बल्कि वो इज्जत भी थी जो मैंने उन्हें मुफ्त खाना पीना देकर कमाई थी। येलो स्प्रिंग्स इन के पहले गेस्ट के नाते वो मोटा भूत असल में एक बहुत ही पावरफुल गोस्ट था। मुझे सोच में डूबा देखकर वो भी कुछ सोचने लगा। ये यंग मास्टर लिन हमेशा इतनी नरिशिंग वाइन साथ रखते हैं और इसका असर भी दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पावरफुल शख्स की आत्मा को कोई चोट पहुंची हो? ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक समझदारी वाली चमक आई और वो टेबल से खड़ा हो गया। यंग मास्टर लिन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको ब्रदर लिन बुलाऊं? उस मोटे भूत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए एक पुराना और सिंपल सा ब्रॉन्ज मिरर निकाला। उसके पीछे 3 उड़ते हुए ड्रैगन्स बने थे जिनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो सो रहे हो। आज आपने हमें इतनी बढ़िया दावत दी है, मुझे सच में शर्म आ रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो यिन एनर्जी से भरी हुई है। अननोन ग्रेड की है ये चीज़। मुझे लगता है ये आपके काम आ सकती है। बोलने के बाद उसने वो ब्रॉन्ज मिरर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं थोड़ा चौंका, पर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सच में इसकी यिन एनर्जी काफ़ी अजीब है। इस मिरर में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी परछाई नहीं दिखती।
सिस्टम ने तुरंत डिटेक्ट किया यिन एनर्जी ड्रैगन सोल लॉकिंग मिरर। सिस्टम ने मुझे इस मिरर के साथ बाइंड होने पर बधाई दी। ये मेरे पास कई सालों से है, पर अभी तक मुझे इसका असली यूज़ नहीं पता चला, मोटे भूत ने सोचते हुए आगे कहा। लेकिन ये चीज़ यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और फिर आसपास के भूतों और यिन एनर्जी को दिखा सकती है। मोटे भूत की बातें सुनकर मैंने हल्का से सर हिलाया। बुरा नहीं है, ड्रैगन सोल लॉकिंग मिरर सच में एक अच्छी चीज़ है, मेरे काफ़ी काम आएगा, मैंने सुकून से कहा। ये सुनकर मोटा भूत और शाओली दोनों दंग रह गए। क्या वो सच में इस मिस्टीरियस यिन एनर्जी मैजिकल आइटम को पहचान सकता था? फिर एक सोच के साथ मैंने ड्रैगन सोल लॉकिंग मिरर को सिस्टम में स्टोर कर लिया। मेरे इस एक्शन ने भूतों को एक बार फिर डरा दिया, खासकर उस मोटे भूत को। अब किसी को भी मेरे तगड़े बैकग्राउंड पर कोई शक नहीं था। इसे ट्रेजर स्पेस में स्टोर करने के लिए ये बंदा ज़रूर किसी गहरी जगह से होकर आया होगा। नहीं, बल्कि ये कहना सही होगा कि ये वहीं से आता है। मोटे भूत की बात सुनने के बाद एक और बुढ़ा भूत मक्खन लगाने के लिए खड़ा हो गया। यंग मास्टर, इस बुढ़े नौकर के पास भी एक खजाना है जो वो आपको पेश करना चाहता है। शुरुआत में मैंने भूतों को खाने पीने पर सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए बुलाया था, पर मुझे इतने सारे सरप्राइजेस मिलेंगे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं है। मैंने मना करने का नाटक किया और उस बुढ़े भूत की तरफ बढ़ा। बड़े मियाँ, आपके पास क्या खजाना है? बुढ़े भूत ने सर हिलाया और अपने सीने से एक काली नेकलेस निकाली। उस काली डोरी में उंगली के साइज की एकदम सफ़ेद खोपड़ियाँ यानी स्कल्स पिरोई हुई थी। हर खोपड़ी का एक्सप्रेशन अलग था और मांस न होने के बावजूद उनके चेहरों पर डर और तकलीफ साफ दिख रही थी। यंग मास्टर, ये ग्रज थंडर नेकलेस है जो इस बुढ़े ने किस्मत से भूत बाजार घोस्ट मार्केट से हासिल किया था। इसे पहनने से घोस्ट जनरल लेवल के यिन एनर्जी झटकों से बचा जा सकता है, सोल को कंडेंस किया जा सकता है और ये यिन एनर्जी को स्टोर और इन्फ्यूज़ भी कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इसे काउंटर अटैक के तौर पर रिलीज़ भी किया जा सकता है। हो सकता है आपको इस फीचर की ज़रूरत ना पड़े, पर दिखने में भी ये खूबसूरत डेकोरेशन की तरह है। बुढ़े भूत ने इज्जत के साथ ग्रज थंडर नेकलेस मेरे हाथ में दे दी। तुरंत सिस्टम ने इस ट्रेजर को मेरे साथ बाइंड करने में मदद की। बुरा नहीं है, भले ही ये पहले वाले आईने जितना हाई ग्रेड ना लगे, पर इस तरह का प्रैक्टिकल अटैक और डिफेंस वाला ट्रेजर फिलहाल मेरे लिए बेस्ट है। इन दोनों भूतों को ट्रेजर ऑफर करते देख बाकी भूत भी एक एक करके खड़े हो गए। यंग मास्टर, मेरे पास देने के लिए कुछ खास तो नहीं है। ये नेकलेस यिन एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो मैं अपनी ओरिजिनल यिन एनर्जी का एक हिस्सा ऑफर करना चाहता हूँ, एक भूत ने कहा और बाकी सब ने भी जल्दी से वही किया। 10 से ज़्यादा इनविजिबल और डरावनी यिन एनर्जी की धाराएं ग्रज थंडर नेकलेस की तरफ उड़ी और उसके अंदर सील हो गईं। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे गले में पहनी नेकलेस पल भर में और ताकतवर हो गई है। अब मेरे पास अटैक और डिफेंस दोनों के लिए ज़बरदस्त हथियार आ चुके थे। मैंने अपने हाथ थोड़े से जोड़े, अपने दिल की खुशी को दबाते हुए सुकून से कहा, आप सबका शुक्रिया है। भूतों ने भी एक साथ जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं, हम इतने बड़े शुक्रिया के हकदार नहीं। शाओली दरवाजे पर खड़ी ये खुशनुमा नज़ारा देख रही थी, जहां होस्ट्स और गेस्ट्स दोनों मज़े में थे। वो थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सकती। क्या ये सच में एक हॉरर गेम है? ये तो मेरे पापा के सबॉर्डिनेट्स के पेंटिंग्स और कैलीग्राफी गिफ्ट करने वाले सीन से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। सभी मेहमानों को विदा करने के बाद येलो स्प्रिंग्स इन का दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे पर लटका वुडन साइन अपने आप ओपन से क्लोज्ड पर पलट गया। शाओली और मैं लकड़ी की टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने थे। बुढ़ा इनकीपर बार बार हमारे पास आकर ग्रीटिंग कर रहा था। आज यंग मास्टर लिन की वजह से हमारी कमाई रोज से 5 गुना ज्यादा हुई है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, यिन एनर्जी गहरी होती जा रही थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि उन्हें रात होने से पहले जल्दी निकलना पड़ा। इस गरजते हुए यिन एनर्जी के बाद मुझे डर है कि बाहर उन भूतों और मॉन्स्टर्स के लिए अब जगह सेफ नहीं रही। इसी वक्त इनकीपर की आवाज़ गूंजी, आज की शिफ्ट यहीं खत्म होती है, सब लोग मेन हॉल में डिनर की तैयारी के लिए जमा हो जाओ। इनकीपर की आवाज़ सुनकर मैंने हल्का सा सर हिलाया। जल्द ही हम इनके बाकी भूतों और मॉन्स्टर्स से मिलेंगे। पता नहीं आज सबका दिन कैसा रहा होगा। अचानक शाओली डर के मारे चिल्ला उठी। मैंने उस छोटी सी लड़की की तरफ देखा। क्या हुआ? उसने अपना सर हिलाया, अपनी आवाज़ धीमी करते हुए और कांपते हुए कहा, ब्रदर लिन, सर्वाइवर्स की काउंट तो देखो। मैंने अपना ध्यान लगाया और तुरंत मेरी आंखों के सामने खूनी अक्षरों में कुछ लिखा आया, फिलहाल जिंदा 4 लोग। उस खूनी टेक्स्ट को देखकर मैं भी शाओली जितना ही हैरान था, पर ध्यान से सोचा जाए तो ये बात समझ आती है। आखिर ये एक हॉरर गेम डंजन है, ऐसी जगह जहां बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। भले ही मैंने स्पिरिट कॉइन से अपनी सेफ्टी फिलहाल पक्की कर ली है, पर अगर मैंने इतने पैसे ऑफर ना किए होते या थोड़ी भी देरी कर दी होती तो शायद अब तक मैं अपना एक हाथ गंवा चुका होता। और तो
और वो ऊपर से फ्रेंडली दिखने वाले मेहमान, अगर मैंने उन्हें खाना पीना न खिलाया होता तो शायद वो मुझे ही अपना खाना बनाने की तरकीब निकाल लेते। खुशकिस्मती से अब मेरे पास खुद को बचाने के लिए कुछ रिसोर्सेज हैं। मैंने अपने गले में बंधे मून स्लेव नेकलेस को हाथ लगाया। थोड़ा सुकून महसूस हुआ। हमें इतना डरा हुआ देखकर बूढ़े इनकीपर ने एक भारी हंसी के साथ कहा, यंग मास्टर, बाद में हम सब यहाँ साथ में खाना खाएंगे। ये हमारे येलो स्प्रिंग्स इन की परंपरा है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक ठंडी और बुढ़ी औरत की आवाज गूंजी, ओल्ड ली, तुम एक नए आए वेटर के लिए इतने रिस्पेक्टफुल क्यों हो? वो आवाज नफरत और तंज से भरी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस औरत की बूढ़े इनकीपर से नहीं बनती थी। मैंने आवाज का पीछा किया और पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी मोटी औरत दिखी जो एक किसान की तरह कपड़े पहने हुए थी और उसका सर एक कपड़े से लपेटा हुआ था, खूनी स्कार्फ से। उसका चेहरा घिनौनी फुंसियों यानी बॉयल से भरा हुआ था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं, जो बूढ़े इनकीपर से भी ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसके पीछे वही औरत थी जिसके चेहरे और हाथों पर मांस फटने के गहरे जख्म थे। वही सिडक्टिव मैच्योर औरत जिसे मैं बैकयार्ड में मिला था। उसने हमारी तरफ देखा। हमें सही सलामत पाकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तुम दोनों अभी तक ठीक कैसे हो? तुरंत ही उसकी आंखों में नफरत की एक चमक दिखी। कुछ स्नैक्स खाने के बाद मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अनजाने में काफ़ी बेहतर हो गई थी। दूसरों के चेहरे के हल्के बदलाव भी मेरी नज़र से बच नहीं सकते थे। हालांकि मुझे परवाह नहीं थी कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि उसकी काबिलियत ऐसी नहीं थी कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। मुझे जिस बात की फिक्र थी वो थी येलो स्प्रिंग्स इन के अंदरूनी मामले, कि यहाँ इतनी अनबन क्यों है। नई आई बुढ़ी किसान औरत का मजाक सुनकर बुढ़े इनकीपर ने गुस्से में एक ठंडी सांस भरी। मिसेस जैंग, तुम जैसी लंबे बालों और छोटी अकल वाली औरत को क्या पता होगा? तुम अपने सबॉर्डिनेट्स को तड़पा कर ही खुश रहती हो, पर मैं थोड़ा पुण्य कमाना चाहता हूँ। बुढ़े इनकीपर की बातों से चिढ़कर मिसेस जैंग ने मुझे गहरी नज़र से देखा। उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। ओए वेटर, तू टेबल साफ क्यों नहीं कर रहा? क्या तू काम चोरी कर रहा है? बोलते बोलते उसने अपने हाथ में यिन एनर्जी इकट्ठा कर ली। उसके फुंसियों भरे चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट आ गई। ओल्ड ली बहुत नर्म दिल है। चलो मैं ही उसकी जगह तुम्हें सबक सिखाती हूँ, ताकि तुम्हें येलो स्प्रिंग्स इनके रूल्स पता चल सकें। इतना कहकर उसने यिन एनर्जी से भरा एक झाड़ू उठाया और जोर से मेरे चेहरे की तरफ दे मारा। ये देखकर उस सिडक्टिव औरत के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। श्याओ ले डर के मारे चिल्ला उठी, मगर मैं सुकून से ये सब होते हुए देखता रहा। तुरंत ही एक जोरदार धमाके के साथ वो झाड़ू किसी अनजान ताकत से दूर जा गिरा। मेरे गले में पहनी ग्रज थंडर नेकलेस से एक इनविजिबल चीख निकली। मिसेस जैंग के मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली। उसका शरीर लड़खड़ा गया। साफ दिख रहा था कि असर उस पर भी हुआ है। उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं वहीं सुकून से बैठा मुस्कुराता रहा। सच में, जिस तरह ये किसान औरत प्लेयर्स को तड़पा रही थी, उससे ये तो साफ था कि उसकी ताकत घोस्ट जनरल के लेवल की नहीं हो सकती, बस एवरेज इन एनर्जी। तो ये है तुम्हारा सहारा, मिसेस जैंग ने कहा। अब वो कोई भी कदम उठाने से डर रही थी। जैसा मैंने सोचा था, ग्रज थंडर नेकलेस के पलटवार ने मिसेस जैंग को काफ़ी चोट पहुंचाई थी। नेकलेस के बारे में कुछ न जानते हुए उसने मुझ पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी नफरत भरी नज़रों से साफ था कि मिसेस जैंग ने अब मुझे निशाने पर ले लिया था। अगर उसे मौका मिला तो वो ज़रूर मुझ पर हमला करेगी। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये टेम्पररी सेफ्टी सिर्फ मेरे पास मौजूद ढेर सारे स्पिरिट कॉइन्स की वजह से थी, जिसने उन भूतों और बूढ़े इनकीपर को मेरे स्टेटस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर मैं इस जैंग नाम की भूतनी से नहीं निपट पाया तो मुझे डर था कि बुढ़ा इनकीपर और यहाँ तक कि येलो स्प्रिंग्स इन का मालिक भी, जो छुपकर सब देख रहा था, मेरी असलियत समझ जाएंगे। उस वक्त मैं सच में बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द इस जैंग नाम की भूतनी को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढना ही होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि भारी कदमों की आहट गूंजी, जैसे कोई ढोल पर डंडे मार रहा हो। वो आवाज़ पास आती गई, जिसने वहां मौजूद तीनों इंसानों और दोनों भूतों में डर पैदा कर दिया। जैसे ही भारी कदमों की आहट नज़दीक आई, पीछे के दरवाजे से एक लंबा काला साया दिखा। उसका शरीर काफ़ी मजबूत था। उसकी मसल्स ऐसी थीं मानो हज़ारों बार ठोक पीट कर बनाई गई हों, जो एकदम स्टील की तरह सख्त लग रही थीं।
भले ही उसका चेहरा बहुत ज्यादा गुस्से वाला नहीं था, पर उसकी सफेद ग्रे आंखें बहुत डरावनी थी। बूढ़े इनकीपर और मिसेस जैंग दोनों का रंग उड़ गया और उनका ऑरा एकदम ठंडा पड़ गया। मुझे खुद एक इनविजिबल प्रेशर महसूस हुआ। ये जरूर शेफ होगा। मेरे स्पिरिट सेंस के हिसाब से ये मिसेस जैंग से कहीं ज्यादा ताकतवर था। शेफ के पीछे वही साइडबर्न्स वाला अधेड़ उम्र का आदमी था जो नया प्लेयर नहीं था। उसने एक बहुत बड़ा काला पत्थर का बॉक्स उठाया हुआ था। शेफ के कहने पर उसने उसे टेबल पर रख दिया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसका बायां हाथ गायब था। उस साइडबर्न्स वाले आदमी को देखकर साफ हो गया था कि कौन मरा है। जल्द ही मुझे उनकी मौत की वजह भी पता चल गई। शेफ ने सबकी तरफ देखा, खाने का डब्बा खोला और फिर भारी आवाज में कहा, चलो खाना खाओ। उबलते हुए खाने के डब्बे में इंसानी अंग और कलेजे दिल साफ दिख रहे थे। श्याओले ने एक आंख देखी और वो इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया और चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मच्योर औरत ने जेची की आंख और बाल देखे तो उसने तुरंत उसे खाने के डब्बे से कनेक्ट कर लिया। ये समझते ही कि अंदर उस मिडिल एज्ड आदमी और ब्लॉन्ड लड़के के हिस्से हैं, वो बिना रुके उल्टियां करने लगी। शेफ उस उल्टी करती हुई औरत के पीछे खड़ा हो गया, उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी भी पल उसकी गर्दन मरोड़ देगा। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया? वो औरत जो बुरी तरह सहमी हुई थी तुरंत बोली, नहीं नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। ये सुनकर शेफ थोड़ा सेटिस्फाइड लगा। तो फिर जल्दी खाओ। इतना कहकर वो मुड़ा और काउंटर के पास रखी शराब के मटकी की तरफ चला गया। शेफ को जाते देख मैंने साइडबर्न्स वाले आदमी को इशारा किया और उसे बैठने को कहा। शेफ ने मटके से एक कटोरा गंदा वाइन निकाला, दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने अपना कप भरा और चुपचाप हम पांचों, तीनों इंसानों और दोनों भूतों को देखने लगा, जैसे हमारे खाने पर नजर रख रहा हो। साफ दिख रहा था कि अगर हमने शेफ की स्किल्स पर शक किया या ये खाना नहीं खाया तो उसका किलिंग कंडीशन ट्रिगर हो जाएगा। उसी पल शेफ ने मेरी तरफ देखा और गुस्से में उंगली उठाते हुए बोला, तू वहाँ? तूने अभी तक खाना क्यों नहीं शुरू किया? क्या तुझे मेरा कुकिंग पसंद नहीं आया? उसकी भारी आवाज़ गूंजी, अभी भी वही डरावनी और शांत टोन में। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने गलती से भी सर हिला दिया तो वो मुझे तुरंत मार डालेगा। मगर मैंने मुस्कुराकर उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने कहा, ये घटिया शराब पीने में काफ़ी मुश्किल होती होगी, है ना? इससे पहले कि शेफ कुछ बोल पाता, मैंने उसके हाथ से शराब का कटोरा छीना और एक जोरदार आवाज़ के साथ उस लगभग खाली कटोरे को ज़मीन पर फेंक दिया। मेरे इस एक्शन ने वहाँ मौजूद सभी को दंग कर दिया। क्या इस लड़के को मौत चाहिए? मिसेस जैंग के चेहरे पर साफ खुशी दिख रही थी। सिर्फ शाओलेई की आंखें चमकी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ अंदाज़ा लगा लिया हो। तेरी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उकसाए? शेफ गुस्से में था। उसकी आवाज़ में पहली बार इतनी ठंडक और कड़वाहट दिखी। जैसे ही वो अपना आपा खोने वाला था, मैंने सुकून से अपने सीने से एक नीले और सफ़ेद रंग की पोर्सलिन बॉटल निकाली। क्लिक! मैंने शराब की बॉटल खोली और एक अजीब सी खुशबू हर तरफ फैल गई। मेरी क्या मजाल कि मैं आपको उकसाऊं? आपकी स्किल इतनी कमाल की है तो ज़रूर आपकी परख भी टॉप क्लास होगी, इसलिए मुझसे देखा नहीं गया कि आप इतनी घटिया शराब पी रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए 9 अंडरवर्ल्ड सोल स्ट्रेटनिंग वाइन उसके सामने रखे कटोरे में उड़ेल दी। मेरी शराब ट्राई कीजिए। शेफ ने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा। अगर कोई आम इंसान उसे इस तरह उकसाने की जुर्रत करता तो वो ज़रूर उसे वहीं थप्पड़ मारकर ढेर कर देता। पर इस शराब की महक सच में बहुत लाजवाब थी। सिर्फ सूंघने भर से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह साफ हो रही हो। अंदर से एक सुकून भरा एहसास फैल रहा था। ऊपर से मेरी बातें भी उसकी तारीफ में थी, इसलिए उसने एक ठंडी हंसी भरी और बैठ गया। ठीक है फिर, मैं तुम्हारी शराब ट्राई करता हूँ। इतना कहकर उसने कटोरा उठाया और एक ही बार में पूरी पी गया। जैसे ही शराब उसके मुंह में गई, शेफ का शरीर अचानक कांप उठा। एक ऐसी अजीब फीलिंग जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी उस पर छा गई। ठंडी और शुद्ध यिन एनर्जी की एक लहर ने उसकी सोल को साफ कर दिया और उसका लेवल भी उसके हिसाब से बढ़ गया। जब वो होश में आया तो उसके हाथ में कटोरा खाली था, एक बूंद भी नहीं बची थी। बढ़िया शराब है। शेफ ने कटोरा टेबल पर जोर से पटका और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी नफरत नहीं थी, दुश्मनी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसका रिएक्शन देखकर मुझे समझ आ गया कि 9 अंडरवर्ल्ड सोल स्ट्रेटनिंग वाइन से उसे रिश्वत देना सबसे सही फैसला था। फिर मैंने बॉटल में बची हुई बाकी शराब निकाली। मैंने कटोरे में थोड़ी और वाइन डाली। भाई, आपने बहुत जल्दी पी ली, थोड़ी और लीजिए।
बॉटल में जो बची कुची शराब थी उससे कटोरा आधे से थोड़ा ज्यादा ही भर पाया। शेफ ने पछतावे के साथ वो शराब का कटोरा उठाया। पहले की तरह एक ही घूंट में खत्म करने के बजाय इस बार उसने मज़े ले लेकर हल्के हल्के चुस्कियां ली। जितना ज्यादा वो इसे चख रहा था उसे लग रहा था कि ये माइन अंडरवर्ल्ड सोल स्ट्रेटनिंग वाइन सच में एक लाजवाब ड्रिंक है जो उसकी पहले पी गई हर शराब से कहीं ऊपर है। ये तो सच में सुप्रीम है। उसकी तारीफ भरा एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ गया कि सामने वाला पूरी तरह जाल में फंस गया है। मेरे दिल में एक ख्याल आया और मैंने सिस्टम को पुकारा। मेरे हाथ में 9 अंडरवर्ल्ड सोल स्ट्रेटनिंग वाइन की एक और बॉटल आ गई। मैंने धीरे से वो बॉटल निकाली। शेफ की आंखें तुरंत चमक उठी। ये शानदार शराब तुम्हारे पास और भी है? मैंने सुकून से मुस्कुराते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ में पकड़ी बॉटल को थोड़ा हिलाया। क्या मैं इसे आपके लिए भर दूं भाई? मेरी बात सुनकर शेफ ने उत्साह में सर हिलाया। तो थैंक यू छोटे भाई। वो खौफनाक शेफ जिसे बुढ़ा बारटेंडर और भुटनी मिसेस जैंग भी कतराते थे, अब मुझे अपना छोटा भाई मान रहा था। यहाँ तक कि बड़े प्यार से मुझे लिटिल ब्रदर बुला रहा था। मैंने बॉटल खोली, शेफ का कप शराब से भर दिया और एक हल्की सी आह भरी। कितने अफसोस की बात है। मेरा ये दिखावटी अफसोस देखकर शेफ थोड़ा उलझन में गया। छोटे भाई, तुम्हारे पास साथ देने के लिए इतनी अच्छी शराब है तो अफसोस किस बात का? भाई, अगर आप सिर्फ ये शराब पिएंगे तो आप इसका असली स्वाद पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर इसके साथ कुछ खाने को होता? मेरी बात सुनकर शेफ भी थोड़ा मुस्कुराया। तुम सही कह रहे हो, पर मैं शेफ हूँ। मैं इस वाइन के साथ कुछ ताकतवर ब्लड फूड बनाता हूँ। शेफ की बात सुनकर मैंने हल्का सा सर हिलाया, पर अभी भी आह भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ आपकी स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं भाई, पर आखिरकार इंग्रेडिएंट्स तो आम चीज़ें ही हैं ना। वो आपके हुनर को पूरी तरह नहीं दिखा सकते। फिर मैंने अपने पीछे खड़ी मिसेस जैंग पर एक ठंडी नज़र डाली और कहा, इंसान की ये एनर्जी भला भूतों के सामने क्या? अगर भूतों को ही कुकिंग इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाए तो क्या वो शानदार नहीं होगा? भूतों को ही कुकिंग इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाए? मेरे इस सुझाव को शेफ ने 2 बार दोहराया। फिर उसके चेहरे पर एक जुनूनी खुशी दिखी। ये सच में शानदार है छोटे भाई, मैं तुमसे मिलने में बहुत देर कर दी। इतना कहकर उसने बुढ़े बारटेंडर और मिसेस जैंग की तरफ लालच भरी नज़रों से देखा। दोनों भूत तुरंत बुरी तरह डर गए। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम सब येलो स्प्रिंग इन में काम करते हैं, रूल्स मत तोड़ो। मिसेस जैंग अचानक खड़ी हो गई और जल्दबाजी में बोली। ये सुनकर मैं मन ही मन सब समझ गया। सच में भूत अफसरों के बीच एक दूसरे को मारने के सख्त रूल्स थे। बुढ़े बारटेंडर ने पहले मिसेस जैंग को देखा, फिर उस उबाल खाते हुए शेफ को और ठंडी हंसी हंसा। कोई गुनाह नहीं, रूल्स तोड़ना जरूरी नहीं है मिसेस जैंग। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही शेफ के छोटे भाई पर पहला हमला किया था। डिनर के वक्त तुम ही थी जिसने अपने साथी कलीग पर पहले वार किया। जैसे ही बुढ़े मिस्टर ली ने अपनी बात खत्म की, मिसेस जैंग उसका मतलब समझ गई। उसके मुंह से एक नफरत भरी चीख निकली। उसने अपने झाड़ू की तरफ हाथ बढ़ाया, सोचा कि बुढ़े बारटेंडर के खिलाफ आखिरी कोशिश कर ले, पर बहुत देर हो चुकी थी। हवा को चीरती हुई एक सरसराहट हुई। तुरंत ही एक खून से सनी हुई जंग लगी बोन क्लीवर, हड्डियां काटने वाला छुरा उड़ती हुई आई और उसके सीने के पार हो गई। उसे दीवार से चिपका दिया। उस छुरे से बिंधी हुई मिसेस जैंग लगातार चीखती रही। शेफ, जो अपने इंग्रेडिएंट्स बर्बाद नहीं करना चाहता था, धीरे से मिसेस जैंग के पास आया। डिनर के वक्त अपने साथी पर पहले हमला नहीं करना चाहिए। ये रूल है, तुमने रूल तोड़ा। और तो और छोटा भाई एक बेहतरीन एम्प्लॉई है, मेहनती है, सबसे अच्छी तरह पेश आता है, इसलिए तुम्हारा जुर्म और भी बड़ा है। शेफ की आवाज़ एकदम शांत थी। उसने मिसेस जैंग के सीने से वो बोन क्लेवर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही चुरा बाहर निकाला गया, मिसेस जैंग के शरीर से गोस्ट एनर्जी का फव्वारा फूट पड़ा। फिर एक धमाके के साथ वो ज़मीन पर गिर गई। उसकी रूह बिखर गई। ये नज़ारा देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि मिसेस जैंग और शेफ के बीच इतना बड़ा फ़र्क होगा, जैसे एक आम इंसान और भूत के बीच होता है। तुरंत ही शेफ ने ज़मीन पर पड़ी बेजान मिसेस जैंग को उठाया, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, छोटे भाई, मैं पहले इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस कर लेता हूँ, तुम बस वाइन पियो और इंतज़ार करो। इतना कहकर वो पिछले दरवाजे की तरफ चला गया। जब शेफ दरवाजे के पीछे गायब हो गया तब मैंने 2 शब्द कहे, बहुत ज़बरदस्त। शुरुआत में मेरा प्लान सिर्फ 9 अंडरवर्ल्ड सोल स्ट्रेटनिंग वाइन का इस्तेमाल करके इस भूत शेफ से दोस्ती करना और उसे रिश्वत देना था, ताकि वो मिसेस जैंग से निपट सके और रात को मुझ पर हमला होने के चांसेस कम हो जाएं। पर अब लगता है मैंने उस वाइन के असर को कम समझा था। मैंने मन ही मन सोचा और बुढ़े बारटेंडर की तरफ देखा। ये बुढ़ा भूत भी साफ तौर पर मिसेस जैंग का इस्तेमाल करके मुझे परखना चाहता था।
मैं उससे भी होशियार रहा। बुढ़े बारटेंडर ने मेरी नज़र महसूस की और उसके पसीने छूट गए। भले ही वो अभी शेफ के हाथों मरने से बच गया था, पर असली खौफनाक तो उसके सामने बैठा ये नौजवान था, जिसने सिर्फ चंद बातों से शेफ से मिसेस जैंग की डिश बनवा दी थी। क्या पता अगर बाद में ये एक और शराब की बोतल निकाल ले और शिकायत करे कि मिसेस जैंग खाने के लिए काफ़ी नहीं है। बुढ़ा बारटेंडर सोचने लगा और आखिरकार उसकी नज़र मेरे गले में बंधे स्लेव नेकलेस पर टिकी। बस यही सही है, एक ट्रेजर ऑफर करता हूँ। भले ही यंग मास्टर लिन बहुत अमीर हैं, पर वो दूसरों के दिए ट्रेजर्स को मना नहीं करते। ये सोचकर बुढ़े बारटेंडर ने अपने दांत पीसे, अपनी आस्तीन से अबनूस का एक टुकड़ा निकाला, फिर खड़ा होकर मेरे पास आया और दोनों हाथों से उसे पेश किया। यंग मास्टर लिन, मुझे पहले एक चीज़ मिली थी। इस लकड़ी को यिन चेन वुड कहते हैं, जो मैजिकल टूल्स बनाने के लिए टॉप ग्रेड मटेरियल है। ये यिन चेन लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, जिसने हज़ारों सालों से एनर्जी जमा की है। इसकी कीमत किसी टॉप ग्रेड मैजिकल टूल से कम नहीं है। मैंने उस बिल्कुल काली लकड़ी को गौर से देखा, जैसे मैं उसे परख रहा हूँ, और चुपके से उसे टच किया। सिस्टम ने तुरंत इशारा दिया, टॉप ग्रेड आइटम मिला, 1000 ईयर यिन चेन वुड। ये सच में एक कमाल की चीज़ है। अब वन टाइम स्पेंडिंग लिमिट मिशन पूरा होने की उम्मीद जाग गई थी। ओल्ड ली, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? मेरी बात सुनकर बुढ़े बारटेंडर का चेहरा डर के मारे उतर गया। ये आपके लिए तोहफा है हुजूर, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे पैसे मांगूं। मैं इसके पैसे कैसे नहीं दे सकता। बुढ़े बारटेंडर की बात सुनकर मैंने तुरंत अपना सर हिला दिया। मैं उसूलों वाला बंदा हूँ, मैं आपसे इतनी कीमती चीज़ मुफ्त में कैसे ले सकता हूँ? मजाक मत करो। अगर मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपना स्पेंडिंग मिशन पूरा नहीं किया, तो डर था कि जल्द ही कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मेरे लिए फ़िलहाल एक परफेक्ट ग्रेट गोस्ट कॉन्ट्रैक्ट अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज़ रास्ता था। मेरी बात सुनकर बुढ़े बारटेंडर के मन में थोड़ा शक हुआ। क्या इस यंग मास्टर लिन का ये उसूल है कि वो किसी से मुफ्त में चीज़ें नहीं लेते? इस दुनिया में जिंदा रहने या मरने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और हर किसी का रूल एक टैबू की तरह होता है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या बच सकते हैं, पर सीधा पूछना एक गुस्ताखी है। बुढ़े बारटेंडर ने मेरे हाथ में 1000 ईयर यिन चेन वुड को देखा, इधर उधर नज़र घुमाई और धीरे से बोला, ठीक है, फिर कीमत आप ही तय कर लीजिए। मगर मेरी अगली बात ने बुढ़े बारटेंडर की रूह हिला दी। अच्छा, तो 3 कॉइन्स कैसा रहेगा? इतना कहते ही मेरे हाथ में 3 यिन एनर्जी कॉइन्स आ गए, जिनसे काली एनर्जी निकल रही थी। वो एकदम नए तांबे के सिक्के हिलाने पर हल्के से खनक रहे थे। बुढ़े बारटेंडर ने कांपते हाथों से वो 3 कॉइन्स लिए। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। ये माफ़ी मांगने के लिए ट्रेजर ऑफर करना नहीं था, ये तो साफ तौर पर एक आसमानी मौका देना जैसा था। इन 3 कॉइन्स से मैडम के साथ मेरा नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट 10 साल पहले ख़त्म हो सकता है। बुढ़े बारटेंडर ने मेरी तरफ देखा और उसे अपनी पहले वाली फिक्र अब मजाक लगने लगी। उसके दिल में अब विरोध का कोई ख्याल नहीं बचा था। खुशी के मारे वो घुटनों के बल बैठ गया। ये नाचीज़ आपकी इस ज़िंदगी बदल देने वाली मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करता है। इतना कहकर वो बार बार सर झुकाकर सजदा यानी कोटाओ करने लगा। बाकी तीनों इंसान जो ये नज़ारा देख रहे थे, उनके होश उड़ गए थे। एक नया खिलाड़ी एक भूत आत्मा को सजदा करवा रहा था। मचौर औरत इतनी हैरान थी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो साइड बन्स वाला आदमी जो एक पुराना गेमर था, वो भी मेरी तरफ यकीन न करने वाली नज़रों से देख रहा था। अचानक उसे लगा जैसे उसके हाथ कोई बड़ा राज लग गया हो। क्या ये उन पुराने भूत भगाने वाले यानी गोस्ट एक्सरसाइजिंग खानदानों से है? सबसे भोली भाली लड़की उस बूढ़े भूत को सजदा करते देख अपनी आंखें चमका रही थी। एक बार का खर्चा 30,000 से ऊपर निकल गया। 30,000, 30,000। होस्ट को 1 थ्रो ऑफ 1000 गोल्ड मिशन पूरा करने पर बधाई। इनाम गोस्ट कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट ग्रेड इशू कर दिया गया है। अपने इन्वेंट्री में उस गोस्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखकर मुझे बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई। ऐसे वरी फ्री इफ़ेक्ट्स शायद ही किसी आम कॉन्ट्रैक्ट में मिले। हालांकि मेरे पास अभी सिर्फ 5 शीट्स हैं, इसलिए मैं इन्हें बर्बाद नहीं कर सकता। कम से कम इस बूढ़े मैनेजर पर तो बिल्कुल नहीं, जिसे सिर्फ 3 यिन एनर्जी कॉइन्स ने इतना एहसानमंद बना दिया कि वो माफ़ी मांगते हुए सजदा कर रहा है। बहुत गिरा हुआ है ये। मुझे इस पर कॉन्ट्रैक्ट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौका मिला तो मुझे शेफ़ जैसे ताकतवर भूतों को निशाना बनाना चाहिए। तभी शेफ़ एक पत्थर की हांडी लेकर वापस आया। भाई, मेरी गोस्ट विंड डिश तैयार है। शेफ़ ने उस हांडी से एक प्लेट निकाली। प्लेट पर पतली सशिमी जैसी स्लाइसेस स्पाइरल शेप में सजी हुई थीं। ये डिश मैं पहली बार बना रहा हूँ, पता नहीं कैसी बनी है। भाई, ज़रा चक्कर देखो, शेफ़ ने बड़े उत्साह से कहा। भूत की बनाई इस डिश को देखकर मैं काफ़ी हैरान था। ये पहले वाली उन उंगलियों और कलेजे वाली डिशेस से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। मैंने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। वो स्वाद मेरी ज़बान पर घुल गया, ठंडा और ताज़ा, सच में लाजवाब।
डिंग, गोस्ट स्पिरिट सोल इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल पावर +1, करंट लेवल गोस्ट एनकाउंटर लेवल 1, स्पिरिट अवेयरनेस 1050, स्पिरिचुअल पावर 101,500, अभी भी बढ़ रही है। स्पिरिचुअल पावर का असर कमाल का है। मैंने खुशी खुशी शेफ को थम्स अप दिया। लाजवाब, ताकतवर और एकदम साफ। मेरी तारीफ सुनकर शेफ जोर से हंसने लगा। वो वहां बैठ गया और गोस्ट स्पिरिट सोल खाते हुए शराब पीने लगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाई। मैंने शराब में भी कोई कंजूसी नहीं की और 9 हेल्थ सोल वाइन की एक और बोतल निकाल ली और शेफ के साथ ग्लास टकराया। बाकी तीनों लोग और बूढ़ा बारटेंडर हमें ग्लास उठाते देखकर एकदम दंग रह गए थे। मैं अनजाने में खाना खाना जारी रखा। डिंग, गोस्ट स्पिरिट सोल इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल पावर +1। डिंग, गोस्ट स्पिरिट इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल पावर +1। खाने के बाद मेरी स्पिरिचुअल पावर 197 तक पहुंच गई थी, जो लगभग 200 को पार करने वाली थी। अब उस शेफ की तरफ देखते हुए, जो पूरी तरह नशे में धुत था, मैंने मन में सोचा, शुरुआत में ये शेफ इस पूरे इंस्टेंस में सबसे बड़ा खतरा था, पर उम्मीद के खिलाफ 9 हेल्थ सोल वाइन से दोस्ती करने के बाद उसने इतने बड़े फायदे दिए। जल्द ही खाने का वक्त खत्म हो गया। ढोल की लगातार आहट के साथ मैडम की आवाज़ फिर से गूंजी। ठीक है, डिनर खत्म हुआ। ओल्ड गोस्ट ली, इन्हें आराम करने के लिए ले जाओ। बूढ़े बारटेंडर ने ये सुनकर सर हिलाया। जी मैडम। शेफ थोड़ा नाखुश लगा। उसने अफसोस के साथ मेरी तरफ देखा और फिर चिड़चिड़ाते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ देखा। कितनी बुरी बात है भाई, आज के लिए बस इतना ही। मैंने चुपचाप शेफ का रिएक्शन नोट कर लिया। मैंने सुकून से सर हिलाया। ठीक है फिर भाई, कल दोबारा मिलते हैं। शेफ खड़ा हुआ और पिछले दरवाजे की तरफ निकल गया। मैं बाकी सबको देखने के लिए मुड़ा। जैसे ही मैं सबकी टेबल साफ करने में मदद करने वाला था, अचानक मेरे कान में एक दिलकश औरत की आवाज़ गूंजी। यंग मास्टर लिन, मुझसे तीसरी मंजिल पर मिलो। मैं चौंक गया। ये आवाज़ उसी मैडम की थी। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा। मैंने नोटिस किया कि बाकी लोगों और भूतों पर कोई असर नहीं हुआ था। मैडम मुझसे प्राइवेट साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बात कर रही थी। इस पल मेरे दिल में शक पैदा हुआ, ये मैडम मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहती हैं? येलो स्प्रिंग्स इन की सीढ़ियाँ पुरानी चाइनीज़ आर्किटेक्चर जैसी बहुत ही संकरी और खड़ी थीं। मैं ध्यान से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अगर इस हॉरर गेम में भूतों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैं सीढ़ी से गिरकर मर गया, तो ये बहुत ही अजीब यानी अब्सर्ड बात होगी। वही बात हो जाएगी कि दादी ने अब्सर्डिटी के लिए दरवाज़ा खोला और अब्सर्डिटी घर आ गई। तीसरी मंजिल के आखिर में एक मजबूती से बंद 2 लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे पर डिज़ाइन बने थे और वो पेपर से सजा था, जो किसी महिला के कमरे यानी बुडवार जैसा लग रहा था। मेरे दिल में बात साफ हो गई, ये ज़रूर मैडम का कमरा होगा। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। वो नक्काशीदार लकड़ी का दरवाज़ा चर चर की आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। अंदर का नज़ारा ऐसा था जो किसी की भी इमेजिनेशन को जगा दे। बैंगनी रंग के झीने पर्दे, जिनके पीछे एक शाही बिस्तर था, जहां से एक खूबसूरत और सिदक्टिव औरत की धुंधली सी झलक दिख रही थी। लाल कपड़ों वाली वो लेडी अपने पैरों पर पैर चढ़ाए बैठी थी। अगर मुझे ये ना पता होता कि वो एक भूत है, और वो भी बहुत ऊंची पहुंच वाली भूतनी, तो शायद मैं कब का उसके मुंह जाल में फंस गया होता। मगर फिलहाल मैं एकदम शांत था। मैंने हल्के से हाथ जोड़े और पूछा, मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यंग मास्टर लिन, मेरे येलो स्प्रिंग्स इन में आपके आने पर मैंने गलती से आपको टेबल साफ करने का काम दे दिया। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैडम ने पहले मुझसे माफ़ी मांगते हुए बात शुरू की। इसने मुझे और भी होशियार कर दिया। मैंने हाथ हिलाया और लापरवाही से जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस ज़िंदगी का एक नया अनुभव ले रहा हूँ। जैसा मैंने सोचा था, मैडम का अगला जुमला अचानक सख्त हो गया। लेकिन यंग मास्टर लिन के इस लाइफ एक्सपीरियंस ने मेरे इन में हलचल मचा दी है। मैंने सुकून से कहा, जो भी प्लेटें और बर्तन टूटे हैं, उनका हर्जाना मैंने पहले ही 10 गुना भर दिया है। मेरी बात सुनकर मैडम हल्का सा हंसी। बिल्कुल, पर बर्तन तो मामूली बात है। यहाँ पर उनकी आवाज़ अचानक तीखी हो गई। लेकिन अर्जोंग हमारी येलो स्प्रिंग्स इन की सदियों पुरानी एम्प्लॉय थी। ये सुनकर मैंने दिखावे के लिए पछतावे और बेबसी वाला एक्सप्रेशन बनाया। आह भरते हुए मैंने कहा, सच में ये बहुत अफसोस की बात है कि उस शेफ ने उसे मार डाला, पर मैं तो बस एक नया आया हुआ वेटर हूँ। 2 पुराने स्टाफ मेंबर्स अचानक आपस में लड़ पड़े। मेरे लिए बीच बचाव करना मुश्किल था।
मेरा पलटवार सुनकर मैडम ने गुस्से में अपने हाथ का पंखा झटके से बंद कर दिया और अपनी पुरानी मीठी आवाज़ छोड़ दी। इसके बजाय वो रूखी आवाज़ में बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं अब बातों को घुमाऊंगी नहीं। यंग मास्टर लिन, भले ही आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो या आप जिस भी मकसद से येलो स्प्रिंग्स इन आए हों, मेरे लोगों को भड़काना और मेरी एम्प्लॉय की मौत की वजह बनना, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैडम की आवाज़ में वो झिझक सुनकर मैं काफ़ी शांत हो गया। मैंने अपने हाथ बांधे और मज़े लेते हुए मैडम की तरफ देखा। तो आपका कहना है कि जोंग ने येलो स्प्रिंग्स इन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था और वो मेरी चुनी हुई एम्प्लॉय थी। उसके बिना इनका कामकाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैडम ने हल्का सा खांसा। आपको हर्जाना देना होगा। जोंग की रूह भटकने और नुकसान होने का हर्जाना। इतनी सारी बातों के बाद असली बात ये निकली कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। पैसा मेरे लिए सबसे छोटी बात थी। मैंने बिना किसी बदलाव के मैडम की तरफ देखना जारी रखा। तो आपके हिसाब से कितनी रकम सही रहेगी? मैडम ने कुछ पल तक सोचा और कहा, 20 नहीं, 50 सिल्वर टेल्स। ये सुनकर मैंने एक लंबी सांस ली। 50 सिल्वर टेल्स का मतलब आज के ज़माने के 5 लाख रुपए के बराबर था। एक भूत नौकर की कीमत 500 टी पॉट्स के बराबर है। पर मैं सिर्फ मैडम के कमरे में आकर इतनी बड़ी रकम गंवाने वाला बेवकूफ़ नहीं था। तुरंत बाद मैंने सिस्टम खोला और क्रिटिकल कैशबैक कार्ड इस्तेमाल किया। क्रिटिकल कैशबैक कार्ड इस्तेमाल हो गया है। अगले खर्च पर आपको 2 से 10 गुना तक का रैंडम कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम 10 गुना। मैं सोचने लगा कि क्या एक भूत नौकर की ज़िंदगी खरीदना एक्सपेंडिचर यानी खर्चे में गिना जाएगा। मैंने एक पल के लिए सोचा, सिस्टम 1000 मॉडर्न करेंसी एक्सचेंज करो। अगले ही सेकंड यिन एनर्जी की सैकड़ों धाराएं हैं। और इसी के साथ ये प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। न्यू चैप्टर कल आएगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।